वेडिंग फोटोशूट और एक प्यारी सी किस होने के बाद जब वो अपनी फोटो वॉल पर टांग रहे थे तो उनको कहीं भी हैमर नहीं मिलता। जब वो दोनों हैमर लेने सैंगयोन के पास जाते हैं तो उसे दिखाने के लिए वोजू तो मैरी को एक प्यारी सी छोटी बेबी की तरह ट्रीट करने लगता है और उससे कहता है, ओ मेरी प्यारी सी बेबी, आज कितनी स्वीट लग रही हो तुम, बस बस बहुत हुआ। सीन वोजू की उसी टीममेट पर जाता है। वो तो बस कल के बारे में ही सोचे जा रही थी, आखिर वो कपल था कौन। जब वो स्टूडियो से फोटो लेने का कहती है तो मैरी तो घबराने लगती है, पर वोजू से बताता है कि उसने फोटोशूट फेक नेम के साथ किया था। तब जाके मैरी को राहत मिलती है, साथ ही वो उसे अपने कुछ स्टफ्स भी देता है, हाँ अंडरवियर भी, ताकि मैरी उनको घर में रख सके। और यहीं वो दोनों तो आपस में किस के ऊपर लड़ने लगते हैं कि मैं तो बस फेक किस कर रहा था, तुमने और ज्यादा अपने होठ चिपकाए थे, ब्ला ब्ला, हमें तो पता ही है, मजे तो दोनों को ही आ रहे थे। यही सीन रात में जाता है जहाँ वोजू अपने उस डरावने पल को याद कर रहा था जिसमें उसके पेरेंट्स उससे दूर हो गए। जब भी उसे अच्छा महसूस नहीं होता था वो उसी छोटी लड़की का टेडी बियर को देखकर खुश हो जाता था। हमें यही एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसे एक टैक्सी ड्राइवर ने बचा लिया था। साथ ही उसकी बेटी वोजू को अपना टेडी बियर देते हुए कहती है, हिम्मत रखना, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं वो छोटी लड़की वोजू के लिए रो भी रही थी क्योंकि उसको डर था कि उसके पेरेंट्स मर जाएंगे तो उस लड़के का क्या होगा। और जब से वोजू उस लड़की को ढूंढने में लगा हुआ है। बैक टू प्रेजेंट हम देखते हैं जिनगेओंग को, जो वोजू के साथ डेट पर जाने का प्लान बना रही थी, पर वोजू तो आज मैरी के साथ बिजी था क्योंकि सैंगयोन का बॉस आज उनको विजिट करने आने वाला था, इसलिए वो शाम को आने का प्लान बनाते हैं। मैरी और वोजू ने तो पूरा घर कपल वाला बना दिया था, हर चीज उन्होंने मैचिंग रखी थी, यहाँ तक कि कपड़े और स्लीपर्स भी, पर उनका इतना रेडी होने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि किसी रीजन के चलते उस बॉस ने विजिट कैंसिल कर दिया था। वहीं वोजू उससे उसके एक्स को पसंद करने का रीजन पूछता है तो वो बताती है, एक बार जब मैरी डूब रही थी तब उसे एक लड़के ने बचाया था। जब वो अपनी आंखें खोल के देखती है तो उस लड़के के लुक्स बड़े कमाल के थे, तो मैरी को बस उसके लुक्स पसंद आए थे। पर मैरी बहुत दुखी थी क्योंकि उसने अपना सब कुछ दिया पर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। पर वो जो उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा दिन जरूर आएगा जब तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हारा यूज नहीं करेगा, बस तुम्हें दिल से चाहेगा। तभी वो जो मैरी के डिजाइन्स देखता है जो उसको बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में यूज करने का कहता है। मैरी उसे बताती है, ये लड़का मेरा पहला प्यार था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर उस एक्सीडेंट वाले दिन के बाद मैं उससे कभी नहीं मिल पाई और मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ ही गए होंगे वो टेडी बियर वाली लड़की कौन थी। सीन सैंगयोन पर जाता है। हमें पता चलता है उसके बॉस ने किसी को बुरी तरीके से पेल दिया था। अब जिसको पेला था उसने उसका मुंह तो पैसे खिलाकर बंद कर दिया था, पर अभी भी उसकी रेपुटेशन को खतरा था, इसलिए वो फेक बीमारी का नाटक कर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और उसके डॉक्टर कौन थी? जिनगेओंग। काम खत्म होने के बाद जब वो वोजू को आज के प्लान के बारे में पूछती है तो वोजू उससे कहता है कि वो बहुत लेट हो गया है इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा। जिनगेओंग तो इससे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। जब वो ड्रिंक करने बार में आती है तो हम देखते हैं वहाँ सैंगयोन भी आता है। बेचारा वो भी अपनी लाइफ से बहुत दुखी था क्योंकि उसका बॉस उस पर हमेशा चिल्लाता रहता था। आखिर ऐसा क्यों है ये तो आगे ही पता चलेगा। यही सीन मैरी और वोजू पर जाता है। जब वो दोनों मीटिंग में होते हैं तभी मैरी को अपनी माँ का मैसेज आता है जो बिना बताए उसके एक्स के घर जाने के लिए आ गई थी, पर अब मैरी को प्रेजेंटेशन देनी थी इसलिए उसकी मॉम को वोजू पिक करने चला जाता है। उधर जब उसकी मॉम उसके एक्स के घर आती है तो उसकी माँ तो मैरी की मॉम की बेइज्जती करने लगती है और उससे कहती है, तेरी ही कमी थी
जो लूटने आ गई। तेरी बेटी ने तुझे बताया नहीं, तेरी बेटी कितनी बेकार है। मेरा बेटा तो उसको कब का छोड़ चुका है, इसलिए तू भी अब यहाँ से निकल ले। यहाँ तक कि वो मैरी की मॉम को धक्का तक मार देती है, जिससे उनका सारा बनाया खाना नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ वूजू आता है, जो उसकी मॉम को बताता है वो मैरी का टीम लीडर है। मैरी की मॉम दुखी भले ही थी, पर वो वूजू को बताती है कि मैरी बुरी नहीं है, वो बहुत काइंड और स्किलफुल लेडी है, और साथ ही वो दिल की बहुत साफ है। अब यहाँ मैरी की मॉम तो सच में बहुत ज्यादा बातूनी थी। वो शुरू से लेकर पूरी स्टोरी सुनाने लगती है। बेचारा वूजू भी क्या ही कहता, इसलिए वो चुपचाप सुनता रहता है। जब वो बस स्टेशन पर आ जाते हैं, वूजू उनसे कहता है मैरी सच में बहुत प्यारी और दिल की साफ है। साथ ही मैरी की मॉम भी वूजू को आज जो भी कुछ हुआ मैरी को बताने से मना करती है। पर हम देखते हैं मैरी को उसके एक्स की बहन फोन करके सब कुछ बता देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। जब वो जो उसके पास आता है तो वो उसको शांत करता है और मॉम को सब सच बताने को कहता है। मैरी जब सब कुछ बताने के लिए फोन करती है तो उसकी मॉम उसे समझती है, साथ ही उस घटिया लड़के को भूलने के लिए कहती है। पर जब वो रेंट स्कैम के बारे में बताती है, उसकी मॉम तो हैरान रह जाती है। साथ ही वो अपने प्राइस के बारे में भी बताती है। वो सिर्फ अपनी बेटी से यही कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। मैरी तो हैरान रह जाती है। उसको तो लगा था उसकी मॉम गुस्सा होगी, पर होता इसका उल्टा है। उसकी मॉम उसके एक्स की फोटो फाड़ते हुए कहती है अब देखना बच्चू, तुझे कैसे कर्मा हिट बैक करेगा, और खुशी में डांस करने लगती है। तभी हम देखते हैं मैरी का एक्स जब अपनी जीएफ के साथ होता है तो उसकी जीएफ को कोई किसी होटल के रूम में बुला रहा था। दोनों रात में उसी होटल में डिनर करने जाते हैं। डिनर करने के बाद हम देखते हैं मैरी का एक्स घर जाने का बहाना बनाता है और जल्दी से वापस आकर अपनी जीएफ का पीछा करने लगता है। जब वो भागते भागते किसी तरह अपनी जीएफ के पास आता है तो वो देखता है उसकी जीएफ तो किसी और के साथ ही खेल खेलने आई हुई थी, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इट्स कॉल्ड कर्मा। वेल सीन मैरी पर जाता है, जहाँ उसकी मॉम बताती है कि उसका पर्स वूजू की कार में ही रह गया है। जब वूजू उस पर्स को देखता है तो उसमें एक फोटो भी थी, और उस फोटो में उसे वही छोटी बच्ची दिखती है। हमें पता चलता है एक्चुअली वूजू को तो ये उसी मोटेल वाले दिन पता चल गया था कि मैरी ही वो बचपन वाली लड़की है जिसने उसे टेडी दिया था। वो अपने मन में कहता है कभी कभी जब हम किसी की तलाश में होते हैं तो वो तुम्हारे पास ही होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। मैं हमेशा से जिसकी तलाश में था और तुम मेरे इतने करीब थी, पर मैंने कभी ये जानना नहीं चाहा कि मैं तुम्हें याद भी हूँ, क्योंकि तुम मेरे पास हो। मेरे लिए यही काफी है। जब भी तेज हवाओं का झोंका मेरे दिल को चूर चूर कर जाता था तो बस मैं तुम्हें याद कर लेता था। साथ ही हमें पता चलता है ये बंदा तो बस नाटक कर रहा था। एक्चुअली वो तो खुश था कि मैरी उसके पास है। वूजू ने इंटेंशनली वेडिंग फोटोशूट करने को कहा था ताकि वो मैरी के करीब रह सके। इसका मतलब वो किस भी कह सकते हो, वूजू के लिए रियल थी और उसकी तारीफ करना वो सब रियल था। वूजू ये सब सोच ही रहा था कि इतने में उधर मैरी को उसके एक्स की कॉल आती है। वो बताता है कि वो सियोल वापस आ गया है। वो तो सोचने लगती है बड़ा अजीब है, पहले खुद बात नहीं करना चाहता था, अब खुद कर रहा है। सीन अगले दिन पर जाता है जहाँ मैरी अपने वर्क के लिए जा रही थी, पर रास्ते में ही उसे सैंग्योन मिल जाता है जो वूजू के बारे में पूछने लगता है। पर मैरी तो जैसे तैसे बहाना बना देती है कि वो बहुत बिजी है, नाइट ड्यूटी भी करता है, ब्ला ब्ला। सीन वूजू पर जाता है। हमें पता चलता है ब्यूटी डिपार्टमेंट की एनिवर्सरी आने वाली है, तो इसलिए सेलिब्रेशन के लिए सैंग्योन वहाँ वीवीआईपी पैकेज के लिए मीटिंग करने आया था। अब क्योंकि वूजू मार्केटिंग मैनेजर था, इसलिए वूजू को भी मीटिंग में बुलाया जाता है। पर जब उसे पता चलता है कि सैंग्योन मीटिंग के लिए आया है तो वो तो जैसे तैसे पेट खराब होने का बहाना बना देता है। पर आखिर में वो सैंग्योन से टकरा ही जाता है। वो उससे कहता है अच्छा तो तुम यहाँ काम करते हो। अब वो उससे और कुछ पूछता कि उससे पहले ही वहाँ मैरी भी आ जाती है। अब इससे पहले सैंग्योन को कुछ पता चलता
वो जो बहाना बना देता है कि ये तो बस पर्स लेने आई थी। कपल्स में तो चीजें एक्सचेंज हो ही जाती है। अब क्योंकि मैरी जो कुछ भी बहाना बनाती थी सैंगयोन के सामने वो वूजू को नहीं पता चलता था, तो वो उससे दिन में 4-4 बार फोन करने के लिए कहता है। सैंगयोन तो बस बहाना है, असली में तो उसे मैरी से बात करनी है। यही सीन मैरी के एक्स पर जाता है। हमें पता चलता है उस एक्स को उसकी जीएफ ने भी छोड़ दिया क्योंकि उस लड़की का प्लान दो हस्बैंड रखने का था। मैरी का एक्स उससे कहता है मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो उसके हस्बैंड और उसमें से किसी एक को चूज करने के लिए कहता है और होना क्या था, पैसों को आखिर कौन ही छोड़ सकता है। एक्स तो ठहरा बेरोजगार, पर उसकी माँ और उसकी बहन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बस उसकी जीएफ के पैसों पर ऐश करने का प्लान बना रहे थे। मैरी का एक्स तो बहुत ज्यादा तंग आ गया था अपनी फैमिली से। उसे मैरी को छोड़ने का बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। वो तो बस उसके साथ बिताए मोमेंट्स को ही याद कर रहा था। इसे कहते हैं कर्मा। यही सीन मैरी पर जाता है जो अपनी दोस्त के साथ बाहर खाना खाने आई हुई थी। वहीं वूजू भी आता है जहाँ उसकी दोस्त मैरी के बचपन के फर्स्ट लव के बारे में बात करने लगती है। वो बताती है मैरी को उस लड़के का हेड बहुत क्यूट लगता था, पर यहाँ तो वूजू ही शर्माने लगता है। आखिर वो लड़का भी तो वो ही था ना। वेल जाते हुए उसकी दोस्त दोनों को गिफ्ट देती है, पर मैरी को वो क्या देती है, एक कैक्टस, जिसे देख के वूजू कहता है इस बार इस पर मत बैठ जाना। तभी यही सीन सैंगयोन पर जाता है जहाँ उसका बॉस अगेन उसकी बेइज्जती कर रहा था। हमें पता चलता है बचपन में सैंगयोन ने अपने बॉस को बुलिस से बचाया था, तो इसलिए उसके डैड ने सैंगयोन को भी अपने बेटे के साथ फॉरेन पढ़ने भेजा था। पर उसका बॉस उसे पैसे दान देते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम मेरे साथ पढ़ने गए और इस कंपनी में काम कर रहे हो। बल्कि सच तो ये है मुझे एक पालतू कुत्ता चाहिए था और सच में तुम एक वफादार डॉग हो जो कभी भी मुझे नहीं हरा पाएगा। और हंसने लगता है। सैंगयोन को तो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन पैसों को भी फेंक देता है। तभी यही सीन कट होकर वूजू पर जाता है जो अपनी दादी के कहने पर जिनगियोंग के साथ डेट पर आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसने उस बचपन वाली लड़की को ढूंढ लिया है जो और कोई नहीं मैरी है। जिनगियोंग तो बहुत ज्यादा जेलस और हर्ट होती है। अब क्योंकि अभी तक वूजू ने मैरी को कुछ नहीं बताया था तो जिनगियोंग बताने से भी मना करती है। हम देखते हैं वो इतनी ज्यादा दुखी थी कि वो पियानो बजाने लगती है क्योंकि बचपन में वूजू और वो साथ में पियानो बजाया करते थे। तभी वहीं उसे सैंगयोन भी देखने लगता है। बेचारे दोनों ही अपनी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे। सीन अगले दिन टेम्पल पर जाता है क्योंकि आज के दिन ही वूजू के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, इसलिए वो सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आए थे। साथ ही हमें पता चलता है आज के दिन ही वूजू का जन्मदिन भी था। मीन्स उसके पेरेंट्स की डेथ उसके बर्थडे वाले दिन हुई थी। पर वूजू की बुआ वूजू की चुगली करने लगती है और कहती है कि उसके भाई की डेथ का कारण वूजू ही था और कहती है वो खुशकिस्मत है कि उसे अभी तक कंपनी से नहीं निकाला। और ये सब वूजू भी सुन लेता है। हमें यहीं एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वूजू अपने पापा से नाराज था और उसके पापा उसे मनाने में लगे हुए थे और इसके चलते उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और इसलिए ही सबको लगता है कि वूजू की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि उसने अपनी दादी को बता दिया था कि उसके पापा उसको मनाने के लिए पीछे मुड़े थे। और ये बात उसका दादा भी सुन लेता है। ये सुन के तो वो वूजू पर गुस्सा करने लगता है। साथ ही हम देखते हैं वूजू के अंकल को एक्सीडेंट वाले दिन किसी का मैसेज मिला था और उस एक्सीडेंट वाली जगह पर कोई और भी मौजूद था। और यहीं हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। वूजू जब भी ये सब सोचता था तो उसे दौरे पड़ने लगते थे, पर जब वो दवाई लेने जा ही रहा होता है तभी उसे मैरी का मैसेज आता है जो उसे कैक्टस के ऊपर फूल दिखा रही थी। वूजू की जिंदगी में जब जब कांटों से भरे रास्ते आते थे तो मैरी उसकी जिंदगी में फूल बनकर उसे कंफर्ट किया करती थी। हमें पता चलता है हाई स्कूल में वो दोबारा मैरी से मिलने गया था, पर उसके डैड की भी डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो मैरी से नहीं मिलता। मैरी उसे बर्थडे विश करती है, पर क्योंकि वूजू ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दिया था तो वो बस मैरी से उसे खाना खिलाने के लिए कहता है। इसलिए मैरी उसे ट्रीट देने के लिए अपने हाथों से खाना बनाने लगती है। जब वूजू वहाँ आता है तो
वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। साथ ही वो जूस से कहता है, मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद से मैंने कभी अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि उनकी डेथ मेरी वजह से हुई। मैं हमेशा से बस यही सोचता था, बस किसी तरह ये दिन गुजर जाए, पर इतने सालों बाद तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके लिए थैंक यू। मैरी उससे कहती है, कभी कभी हम प्रॉब्लम से दूर ही रहे, हमारे लिए यही अच्छा रहता है। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए अपने आप को दोष मत दो। तभी मैरी बाहर रेनबो देखती है, जिसे देखकर वो दोनों विश मांगने लगते हैं। मैरी बताती है कि वो चाहती है कि उसकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और उसकी मॉम हमेशा खुश रहे। पर जब वो वोजू को बताने को कहती है तो वोजू तो उसे बताने से मना करता है और उसे टीज करने लगता है। हमें वोजू की वॉइस में उसके मन की बात सुनाई जाती है। वो बताता है, मैंने अपनी विश में उस लड़की को मांगा जो हमेशा मुझे कंफर्ट किया करती थी। जब भी मैं अपनी जिंदगी के अंत में होता था तो तुम मेरे पास आ जाती थी। और यहीं वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। मस्ती करते हुए वो दोनों इतने करीब आ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि अब उनमें किस हो ही जाएगी। और उधर ही मैरी का एक्स अपनी जीएफ की कैट वापस करने आया हुआ होता है, जो मैरी को वोजू के साथ देख लेता है तो वो दोनों भी जल्दी से छिप जाते हैं। उसके एक्स को लगता है कि उसे दिन में सपने आ रहे हैं। यहीं वोजू मैरी से कहता है कि उसे सब सच बता देना चाहिए और अपने एक्स के साथ टीम बना लेनी चाहिए। पर मैरी ने सोच रखा था वो अपने एक्स के साथ टीम नहीं बनाएगी, चाहे वो पकड़ी ही क्यों न जाए। सीन सैंगयोन और जिनग्योंग पर जाता है, जो हमेशा मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के लिए आते थे। पर तभी वहाँ एक लड़की को हार्ट अटैक आ जाता है, तो इसलिए जिनग्योंग उस लेडी को सीपीआर देने लगती है। पर हम देखते हैं कुछ ठरकी लड़के उसकी फोटोज लेने लगते हैं, पर ये सब सैंगयोन देख लेता है। इसलिए वो जिनग्योंग को अपनी जैकेट से कवर करके खुद ही उस लेडी को सीपीआर देने लगता है। उस लेडी को खतरे से बाहर करने के बाद हम देखते हैं सैंगयोन उस ठरकी लड़के को बुरी तरीके से पीटता है। पर वो लड़का तो अपने दोस्त पर ही सारे इल्जाम लगाने लगता है कि फोटोज लेने को उसने कहा था, जिससे उसे अपनी लाइफ याद आने लगती है, क्योंकि उसका बॉस भी हमेशा उसे नीचा दिखाता रहता था। इसलिए वो उसे और मारता है। यही सीन मैरी पर जाता है, जिसका ब्यूटी डिपार्टमेंट की एनिवर्सरी के लिए पैकेजेस रेडी हो गए थे और सारे पैकेजेस डिलीवर होने के लिए निकल भी जाते हैं। पर हम देखते हैं उन सबको पता चलता है उनके पैकेजेस मिक्स्ड हो गए हैं। इसलिए वो खुद ही जाके चेक करने लगते हैं कि सारे पैकेजेस सही डिलीवर हुए हैं या नहीं। पर वहीं वोजू को ये सब करते हुए एक कुत्ता देख लेता है, जो उसकी तरफ ही आने लगता है। पर मैरी उसे बचा लेती है। सारा काम खत्म होने के बाद जब मैरी जाने लगती है तो हम देखते हैं उससे मिलने उसका एक्स आया हुआ होता है, जो उसके साथ बकवास करने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। साथ ही वो उसे अपने कुछ हैप्पी मोमेंट्स को याद कराने लगता है। पर मैरी तो साफ मना कर देती है। वो उससे कहती है, अब मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, सो प्लीज तुम जा सकते हो। तभी सीन वोजू के अंकल पर जाता है, जहाँ वो देखता है उस एम्प्लॉय की वाइफ चेयरवुमन से मिलने आई थी, क्योंकि वो अपने पति के सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाना चाहती थी, जिस पर उसका पति काम कर रहा था। अब क्योंकि दादी के हाथ पेपर्स लग गए थे तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा सकती थी, जिससे वो अंकल फंस सकता था, क्योंकि वो इलीगली कंपनी के पैसे ट्रांसफर कर रहा था। हम देखते हैं वो एक लेडी को फोन करके सारी अकाउंटिंग फाइल्स मिटाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं उस लेडी का छोटा बच्चा भी था, जो अपने पापा से बात करने के लिए कहने लगता है, 1 मिनट, इसका मतलब उस अंकल की एक और वाइफ एंड बच्चा है। वो बच्चा उसे पापा कहने लगता है, तो वो अंकल भी हंस कर उस बच्चे से बात करने लगता है। और यहीं सीन कट होकर मैरी के एक्स पर जाता है, जो मैरी को कॉल करने में लगा हुआ था, पर वो उसका फोन पिक कर ही नहीं रही थी। तभी उसकी बहन ये सब देख लेती है, जो अपने भाई को मैरी से दूर रहने के लिए कहने लगती है। साथ ही वो ये भी बता देती है कि उसकी मॉम और मैरी की मॉम के बीच लड़ाई भी हो चुकी है। हम देखते हैं उसकी माँ और सिस हांगकांग घूमने जा रहे थे, पर वो एक्स तो मैरी से माफी मांगने के लिए निकल जाता है। और यही सीन मैरी पर जाता है, जो वोजू के साथ थी। वोजू को चिंता हो रही थी कि कहीं उसके एक्स को सब कुछ पता ना चल जाए, इसलिए वो अलग अलग आइडियाज देने लगता है। पर मैरी उसे
हग कर लेती है और उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया, मैं बहुत मुसीबत में थी, साथ ही मैं कितनी अकेली थी, पर तुमने मेरा हर कदम पर साथ दिया। और उससे कहती है मैं कभी भी उस एक्स को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जब वो दोनों घर के लिए जाने लगते हैं हम देखते हैं वहाँ उसका एक्स भी मौजूद था जो उन लोगों का पीछा करने लगता है। वो जो जब मैरी को घर छोड़कर जाने लगता है तो वो नीचे कूड़ा फेंकने आती है, तभी वहाँ उसका एक्स आ जाता है जो उससे उस लड़के के बारे में पूछने लगता है। वो तो उससे माफी भी मांगने लगता है, पर मैरी तो उसे बार बार जाने के लिए ही कही जा रही थी। पर देखो तो वो उससे कहता है इसका मतलब तुम मुझे चीट कर रही हो। मैरी ये सुन के उससे कहती है देखो तो ये शब्द कह भी कौन रहा है, पर उसका एक्स तो बहुत ज्यादा जिद्दी था। वो तो गुस्से में उसकी माफी को एक्सेप्ट करने के लिए कहने लगता है कि चुपचाप मेरी माफी को एक्सेप्ट कर लो। साथ ही वो उसके घर में भी जबरदस्ती घुस जाता है। अब इससे पहले वो घर में वेडिंग फोटो को देखता मैरी क्लैप करके लाइट्स ऑफ कर देती है। जब वो उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगती है तभी उसका हाथ छूट जाता है और उसका एक्स सीधा नीचे जाके गिरता है। और यही सीन अगले दिन वूजू पर जाता है जो मैरी का वेट कर रहा था, क्योंकि आज उन्होंने साथ में लंच करने का फैसला जो करा था। जब वो मैरी को फोन करके पूछता है तो मैरी उसे ये तो बता देती है कि उसके दोस्त के चोट लग गई है तो वो उसकी नर्सिंग कर रही है, पर वो उसका नाम नहीं बताती। तभी वूजू को जिन ग्योंग की कॉल भी आती है जो उसे लंच पर बुलाने लगती है। हम देखते हैं मैरी उसी हॉस्पिटल में थी जिसमें जिन ग्योंग डॉक्टर थी। अब क्योंकि सैंगयोन ने उसकी मदद की थी इसलिए वो उसकी जैकेट वापस करते हुए उसका शुक्रिया करती है। और उधर ही हम देखते हैं मैरी के एक्स के गिरने की वजह से उसकी हड्डियां टूट गई थी। अब क्योंकि उसकी माँ और बहन दोनों ही नहीं थे तो मैरी को ही उसके पास रुकना पड़ता है। पर देखो तो कांड करा खुद ने, पर यहाँ नाटक कर रहा है। वो उसे खाना खिलाने की डिमांड करने लगता है, साथ ही मैरी से किस मांगने लगता है ताकि उसका दर्द गायब हो सके। बड़ा हरामी है ये तो। तभी हम देखते हैं मैरी उसे वॉशरूम कराकर ला रही थी क्योंकि उसके एक्स को हॉस्पिटल वार्ड के साथ अनकंफर्टेबल होता है, पर एक लड़की के साथ नहीं, है ना। खैर तभी हम देखते हैं वहाँ वूजू भी आ जाता है जो आया तो था जिन ग्योंग के साथ लंच करने, पर वो मैरी को देख लेता है। वो उससे कहता है तो ये है तुम्हारा दोस्त। वो तो गुस्से में उस एक्स को पकड़ के तेज तेज ले जाने लगता है। उसका एक्स तो बस मैरी मैरी चिल्लाता रह जाता है। वूजू मैरी से कहता है तुम मुझे भी तो बता सकती थी ना, मैं आ जाता। पर मैरी उससे कहती है तुमने ही तो कहा था कि मुझे अपने एक्स के साथ टीम बना लेनी चाहिए ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं, तो तुम अब गुस्सा क्यों हो रहे हो। पर वूजू उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। वेल आखिरकार वूजू ने अपने दिल की बात बोल ही दी। स्टोरी आगे और भी सस्पेंसफुल एंड रोमांटिक होने वाली है, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ जानना है कि मैरी का क्या रिएक्शन होगा और वो अंकल आगे क्या क्या करने वाला है। स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मुझसे दोबारा मिल सको इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द लाइक बटन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।